हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्वांटम ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक पार्ट जाना था। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जो चार्ट था, जो वैल्यू चार्ट था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, वो हमने जाना था कहाँ से आता है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले जाने थे। राइट एंगल ट्रायंगल पर इसका यूज कहाँ होता है, हाइट बेस डिस्टेंस पे भी यूज कहाँ होता है, ये आगे पढ़ना है, बट वो उसका बेसिक पार्ट था, वो भी हमने सीख लिया था। आज हम लोग कुछ फॉर्मूलेस की बात करेंगे जो हाई स्कूल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस भी आपको हम लोग शो करेंगे। देखिए, कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनमें से एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस cosec माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड द थर्ड फॉर्मूला इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन अलग अलग टाइप के फॉर्मूले होते हैं, तीन अलग अलग टाइप की डेरिवेशंस होती है, ठीक है। तो दरअसल आपका इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे चैनल पे पढ़ने का और हमें आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने का एक ही मकसद है। ओवरऑल मकसद हमारा ये है कि जो फॉर्मूले आए हम उन्हें रटना नहीं है, वो फॉर्मूले आए कहां से है वो आपको सीखना है। डिफरेंशिएशन की क्लास में आपको अनन्य सर अच्छे से पढ़ा रहे होंगे, उन्होंने एक एक फॉर्मूला डिराइव कर करके भी आपको शो किया डिफरेंशिएशन का। सेम चीज आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी करनी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के पहिए हैं, एक गाड़ी को पूरी ये लोग बराबर चलाते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में आप लोग को पढ़ाया ही जा रहा है, आप लोग डिफरेंशिएशन की क्लास ले रहे हैं तो उसमें आपको डेरिवेशंस पढ़ाई जा रही है। सेम हमारी ट्रिग्नोमेट्री, चाहे वो हाई स्कूल की हो, फर्स्ट ईयर की हो, इंटर की हो, सब में ये फॉर्मूलेज लगते हैं। इंटर के बाद आपका जो बीटेक एमटेक आएगा तो उसमें भी इन फॉर्मूलों का काफी यूज है। तो आज हम लोग इन तीन फॉर्मूले हैं, इनमें से हम कुछ डेरिवेशंस करके देखेंगे, कुछ आपको भी करनी होगी। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला डेरिवेशन है आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए, नॉर्मली आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा, लेकिन ये क्यों आएगा, कैसे आएगा और कहां से आएगा, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। क्लियर? ये हमको जानना बहुत जरूरी है, इसके बिना हम लोग नहीं कर सकते। तो देखिए भाई, हम लोग क्या करेंगे, ये दिया गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। लेट अस टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर इट्स डेरिवेशन। हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं इसकी डेरिवेशन के लिए। माना हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, whose sides are ABC। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और जिसकी परपेंडिकुलर है A, बेस है B और हाइपोटेनस है C, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा है, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। देखिए, sin थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, sin थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, PBP HHB, या लाल बाई कक्का। देखो, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो यहां से आएगा A अपॉन C। हमें स्क्वायर पे वैल्यू चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर हम लोग कर दें तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू A स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ठीक। यहां तक बात क्लियर है। मैंने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल लिया, उस राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने sin थीटा की तीन हम लोगों ने इसकी साइड्स मान ली, लेंथ मान ली A, B और C, हाइपोटेनस C मानी, बेस B और उसका जो एल्टीट्यूड है या उसका परपेंडिकुलर जो है उसको मैंने A मान लिया। क्लियर? तो ये हमने तीन एंगल्स मान लिए। उसके बाद देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू होती है A अपॉन C, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैंने स्क्वायर में वैल्यू चाहिए थी तो मैंने स्क्वायर कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू निकालना। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर? बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये होता है। अगर इसमें हम बेस की वैल्यू B रखें और हाइपोटेनस की C रखें तो क्या आ जाएगा, B अपॉन C। अगेन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हम दोनों पक्षों का एक बार फिर से वर्ग कर दे, स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर अपॉन cos, इसका स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा
इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर? तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नाउ लेट्स सॉल्व द। अब देखिए भाई हमारे पास एक ये है, एक ये हमें प्लस करना है, ठीक है। ऑन एडिंग क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की देखो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, नीचे आएगा सी स्क्वायर, ऊपर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? यहां तक बातें क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करें। अब अच्छा देखो ये आ गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, इसको मान लो इक्वेशन 1। अब देखो अगर हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, पीजीटी अपनी अप्लाई करें, अप्लाइंग पीजीटी ऑन right angle triangle ABC, what will got? अगर हम इस पे वो कर दें तो हमारे पास क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बी स्क्वायर। नाउ अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, अच्छा देखो ये लिखा था सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 1 into c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भाई अभी हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि c स्क्वायर का या किसी भी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई करो तो हमेशा घूम फिर के वही नंबर आ जाता है। इट मींस देयर इज नो चेंज इन द गिवन इक्वेशन। अब अगर हम क्या करें, जो c स्क्वायर है इसको अगर हम लोग डिवाइड करा दें, यानी इसको नीचे भेज दें, तो 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा एक चीज देखो, वो चीज क्या है बड़े गौर से देखो। यहां पे हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की वैल्यू क्या लाए थे? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहां पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की वैल्यू क्या लाए हैं? 1। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करा दे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा भाई? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो क्या ये नहीं हो सकता ये वैल्यू उठा के हम इसकी जगह रख दें? बेशक सी बात है, हो सकता है। जब 2 + 2 4 लिखा है और 3 + 1 4 लिखा है, तो दोनों ही वैल्यू तो भैया बराबर है, उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे हम कैसे भी लिखते हैं कोई डिफर नहीं करेगी, वैल्यू हमेशा डिट्टो एक ही फॉर्म में रहेगी। तो sin स्क्वायर थीटा की अगर हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दें, तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो भाई यही हमको प्रूफ करके लाना था, घूम फिर के आया भी वही, कोई अंतर हुआ नहीं हुआ, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, जैसा हमने करा था बिल्कुल वैसा करते चले हैं। ठीक है, तो इस तरीके आपकी ये पहली प्रूविंग होती है। ठीक है, ये आपकी पहली प्रूविंग होती है। 3 फॉर्मूले होते हैं। पहली प्रूविंग तो आपकी ये रही। दूसरी प्रूविंग जो थी आप लोगों की वो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या हो गया? हो गया? अब देखो इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं। दूसरी प्रूविंग मैंने कराई थी, मैं 2 प्रूविंग कराऊंगा, तीसरी आपको खुद करनी है। क्लियर? 2 प्रूविंग से आप इसका प्रोसेस समझ में आ जाएंगे। और दूसरी और तीसरी प्रूविंग डिट्टो एक जैसी ही है, टोटल एक जैसी है, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो पहली प्रूविंग तो आपकी ये हो गई। दूसरी प्रूविंग जो थी देखो भाई, ऐसा नहीं है कि प्रूविंग सभी आती नहीं है, बोर्ड में प्रूविंग भी पूछ लेता है। अभी आपको जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो उसमें तो आपकी प्रूविंग मस्ट है ही, क्योंकि प्रूविंग के आधार पर ही आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री एक दूसरे के बिहाफ पर बने हैं। अभी तो आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, डिफरेंशिएबिलिटी बाकी है, इंटीग्रेशन बाकी है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बाकी है। इन सब में ट्रिग्नोमेट्री का भरपूर प्रयोग है।
ठीक है। डिफरेंशिएशन की क्लास आपके अनन्य सर ले रहे हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा देखिए, उनका कॉन्सेप्ट क्या है वो कॉन्सेप्ट समझिए। अगर वो आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होंगे उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एमटेक बीटेक, ठीक है, इन सब के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में आपको क्लियर मिलेगा। जेई के एग्जाम्स में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और खासकर ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और जो इंटर में है या जो हाई स्कूल में है, किसी भी बोर्ड के हो, ट्रिग्नोमेट्री तीनों बोर्ड में पूछी जाती है। तीनों बोर्ड में, यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई, एनसीईआरटी मीडियम सभी में पूछी जाती है ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक तो ये है ही, एटलीस्ट कुछ आए चाहे ना आए ट्रिग्नोमेट्री तो आएगी। ये ऐसी चीज है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हर जगह इस्तेमाल होती है। अभी जब आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो आपको कई चीजें और क्लियर होंगी कि कैसे ब्रिज कैसे हम लोग तैयार कर ले जाते हैं, कैसे उन लोगों को पता होता है कि उतनी ऊंचाई पर भी ब्रिज बनाने के बावजूद वो नहीं गिरेगा, कैसे वो टिल्टेड बिल्डिंग जो पीसा की झुकी मीनार आपने सुना होगा, इतने डिग्री पर झुकने के बावजूद भी आज तक नहीं गिरी, तो कैसे नहीं गिरी। आमतौर पे पेड़ तो हल्का सा झुकता है तो वो गिर जाता है ना। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री के भाई यूजेस है। पहले के जमाने में ही लोगों ने काफी इसको इन्वेंट कर लिया था, काफी इसके बारे में जान गए थे वो लोग, बट लिखित बुकें नहीं है तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते। तो ये सब हो गई इतिहास की बातें। थोड़ा वापिस इसी पे आते हैं। दूसरी प्रूविंग थी हमारी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या थी? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्रूविंग जितनी भी है आपकी एक ही चीज से सॉल्व होगी, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो एक ही ट्रायंगल हमारा इस्तेमाल होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल विच मेजर्स 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और इसमें हमें मालूम है तीन ही चीज होती है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेनस होती है। क्लियर? एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेनस होती है। नाउ लेट अस सी। देखिए इसको हम लोग अगर कुछ लिखें तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं। क्लियर? लेकिन कैसे? मैंने उसको उधर ट्रांसफर कर दिया, बस सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया। ये फंक्शन आपका वैसे ही रखा है, ये माइनस में तो मैंने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए उधर कर दिया। आप करिए या ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे रखेंगे तो वैल्यूज ऐसे प्रूव होंगी और ऐसे रखेंगे तो वैल्यूज ऐसे प्रूव होंगी, कोई अंतर नहीं है। क्लियर? कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो देखिए अब हम लोग इसी पे थोड़ा और बढ़ते हैं, इस प्रूविंग को करते हैं। इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं इनके, जो आपको आज कराए जाएंगे, लिटरली कराए जाएंगे, और वो जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसलिए जरूरी है क्योंकि बोर्ड निकट है भैया, संकट की घड़ी है, पढ़ाई साल भर ठीक से हो नहीं पाई है। 16 अगस्त से स्कूल खुले थे, ऑनलाइन एग्जाम्स में तो पिछली बार का पता ही है, और इस बार भी हम लोग की 16 अगस्त के बाद से ही पढ़ाई शुरू हो पाई है, तो ऑनलाइन पढ़ाई भारत में उतनी ज्यादा सफल नहीं हो पाई है। तो उसको देखते हुए संकट तो है ही हमारे ऊपर, तो जितना ज्यादा आप लोग हो सके, अब ऑनलाइन हम लोग पढ़ चुके ही हैं, नॉर्मली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब कुछ आ गया है आपका, तो ऑनलाइन आप लोग क्लास लीजिए। ऑफलाइन आप लोग स्कूल में रहे, ऑनलाइन आप लोग घर पे लीजिए, दो बार आप चीजें समझेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जितने क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे, हम लोग नेक्स्ट टाइम पे उतना ही अपग्रेडेड, उतना ही एडवांस टॉपिक लेकर आएंगे। क्लियर? उतने ही ज्यादा क्लियर पॉइंट्स से हम लोग लेकर आएंगे टॉपिक। सो इसमें देखिए हम लोग कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल एक बार फिर लेंगे। मान लीजिए इस ट्रायंगल की आपको हाइपोटेनस x दी गई है, ना मानेंगे तो भी हो जाएगा, बेस y दिया गया है और ये दिया गया है z। हमें क्या दिया गया है? वी हैव अ ट्रायंगल। ये लिखना नहीं है, मैं लिख रहा हूं केवल आप लोगों के लिए कि क्लियर हो जाए। कभी नोट्स आपको बनाने पड़े तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। वी हैव अ ट्रायंगल, ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which perpendicular AB is equals to x, perpendicular AB is equals to x, given base BC is equals to y and hypotenuse
AC इज इक्वल्स टू Z। ठीक है, हमें ट्रायंगल दिया गया है जिसमें तीन चीजें हैं। पहला क्या है, परपेंडिकुलर है, दूसरा है बेस, तीसरा है हाइपोटेनस। तो अब इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, अच्छा पीजीटी अप्लाई कीजिए जरा, ना अप्लाई कीजिए, हटाइए। हमें निकालना क्या है, सेक स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा की। आज भी लो, हम लोग को क्या पता है भाई, सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, देखो बिल्कुल साइन थीटा जैसे ही है, कुछ अंतर नहीं है। सेक थीटा क्या होता है हमारा 1/cos थीटा, या ऐसे ना, इससे डायरेक्ट प्रूविंग हो जाएगी, कॉन्सेप्ट समझ के करते हैं। ठीक है, पीजीटी अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग पीजीटी। पीजीटी लगाओ भाई, क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगा। इट मींस Z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB दिया गया x का स्क्वायर प्लस BC दिया गया है y स्क्वायर। ठीक है, AB क्या दिया गया x स्क्वायर प्लस BC क्या दिया गया है y स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सारी चीजें अच्छे से। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हमें ऐसी कंडीशन दी गई है तो हम लोग एक चीज करते हैं, पूरी इक्वेशन में हम देखो कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, हम लोग केवल और केवल y स्क्वायर का डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय y स्क्वायर। अगर हम y स्क्वायर से डिवाइड कराते तो देखो भाई क्या हो रहा है, z स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर है? भाई देखो, अगर हम लोग इसको कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, अगर देखो भाई हम इसको अगर सॉल्व भी करने की कोशिश करते हैं तो कोई चेंज नहीं हुआ है अभी तक। कैसे, अगर इसको कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा z स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर, देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, फिर से घूम फिर के वही आ गया। मतलब चाहे इसको ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस हम लोग को सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। क्लियर, अब अगर डिवाइड कर दो तो कुछ क्या हो जाएगा, z स्क्वायर की z क्या था AC, यानी AC स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर क्या है AB स्क्वायर, x स्क्वायर क्या है AB का स्क्वायर, y स्क्वायर क्या है BC का स्क्वायर। अब y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर यानी BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। देखो भाई ये कट किया जाएगा 1। AC अपॉन AB क्या है, AC है हमारा हाइपोटेनस, AB है हमारा परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ पे AB कर दिया मैंने, BC है ठीक है, BC स्क्वायर। AC क्या है हमारा हाइपोटेनस, BC क्या है हमारा बेस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस किस में होता है, सेक स्क्वायर थीटा में, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो प्लस 1 तो हमारा वैसे रहेगा उधर 1 प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। AB क्या है हमारा परपेंडिकुलर, BC क्या है हमारा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है, स्क्वायर लगा है तो tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देखो भाई यही प्रूफ करके लाना था हमें, कोई अंतर नहीं ना, तो एक जैसे, कोई कंफ्यूजन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए एक बार, करना कुछ नहीं है आप लोगों को, प्रूविंग में आपको बस एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत होती है, और हमें याद क्या होनी चाहिए, पीजीटी। अगर पीजीटी थ्योरम आती है तो सारा प्रूविंग हो जाएंगी, सारे फॉर्मूले हो जाएंगे और सारे ही सॉल्यूशंस हो जाएंगे। दो टाइप के आपको समझ में आए भाई, देखो ये जितना भी है आप लोगों का, ये सब इंटरलिंक्ड चीजें हैं कि सभी, जैसे मैंने कुछ समय पहले रिलेशंस लिखवाए थे, इससे पहले 2 क्लासेस में लिखवाए थे मैंने, कि sin थीटा = 1 अपॉन cosec थीटा, cosec थीटा = 1 अपॉन sin थीटा, ये सब इनवर्स फॉर्म में लिखवाए थे।
वो रिलेशंस और ये रिलेशंस, इसके बाद अभी मैं कुछ और रिलेशंस लिखवाने जा रहा हूँ। वो रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक है। अभी आप लोग ये पढ़ रहे हैं, अभी इसकी नेक्स्ट क्लास में sin c प्लस sin d का फार्मूला डिस्कस करा जाएगा, cos c प्लस cos d का, फिर sin x प्लस y का फार्मूला डिस्कस करा जाएगा, फिर tan a प्लस b का फार्मूला। ऐसे करते करते बहुत सारे फार्मूले हैं जिनको हम लोग धीमे धीमे डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद ये प्रूविंग हो गई आपकी। एक थर्ड प्रूविंग जो है वो आप लोगों को खुद से करनी है। वो थर्ड प्रूविंग क्या थी मैं लिखे दे रहा हूं। तीसरा था आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये प्रूविंग आप लोगों को खुद करनी है, जैसे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की हुई है। टोटल प्रूविंग वैसे ही है, कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक बार में आपकी पूरी की पूरी प्रूविंग वैसी ही। क्लियर? तो पूरी की पूरी प्रूविंग वैसी ही है, तो हम लोग इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब चलिए एक सवाल पर आते हैं। मान लीजिए हमें सवाल दिया गया है cos a माइनस cot a, सॉरी सवाल हमको दिया गया है cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a। ये कुछ बहुत बिहार बेसिक से सिंपल सवाल है। इक्वल्स टू cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। ठीक, ये आपको दिया गया है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका किसी और फॉर्म में नहीं सॉल्व होगा, ये केवल और केवल आपका एक ही फॉर्म में सॉल्व होगा, वो है इनके बीच रिलेशंस कॉट और साइन, टैन, सेक, कोसेक, ये 6 के 6 फंक्शंस के बीच जो रिलेशंस होंगे उन रिलेशंस के थ्रू ये सॉल्व होगा। इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। लेट अस सी हाउ वी विल सॉल्व इट दिस क्वेश्चन। देखिए आपको ये दिया गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम क्या करें भाई, इसको ब्रेक डाउन कर दें। कॉट को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें तो क्या लिख सकते हैं, cos a अपॉन sin a माइनस cos a लिख सकते हैं कि नहीं। इसी तरीके नीचे क्या लिख सकते हैं, cos a अपॉन sin a प्लस cos a। ये प्रूविंग है। अब देखो भाई, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cos a, देखो इसमें कुछ नहीं, cos a कॉमन कर लो, अंदर बचेगा 1 अपॉन sin a माइनस 1। क्लियर भाई, मैंने cos a निकाल लिया, इसमें 1 बचा, इसमें 1 बचा, तो cos a ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन sin a माइनस 1। सेम चीज मैंने यहां कही, cos a 1 अपॉन sin a प्लस 1। अच्छा देखो, cos a कैंसिल हो सकता है भाई, कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बचा क्या, 1 अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन sin a प्लस 1। 1 अपॉन sin क्या होता है हमारा, cosec होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 1 अपॉन sin a की जगह cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था अगर बेसिक आता हो तो, वरना ये बहुत टफ क्वेश्चन था भाई। cot a को cosec a में कैसे बदलेंगे, ये तो हमको फॉर्मूला ही नहीं बताया गया। हमने क्या किया, cot को sin और cos के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर लिया। जब cot को sin और cos के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर लिया तो फिर ये थोड़ा सिंपलीफाई हो गया। अच्छा हमने यहाँ ब्रेक डाउन करते, फिर हमारा दिमाग घूम के क्या करें, तो हमें क्या चाहिए था, -1 और बनाना क्या है, cosec, यानी sin नीचे होना चाहिए, और cos का तो कहीं खेल ही नहीं है, तो जिसका खेल नहीं है उसको हमने बाहर निकाल लिया। cos a हमारा बाहर चला गया, यहाँ बचा 1 अपॉन sin a, यहाँ बचा -1। सेम चीज हमने नीचे भी कर दी। अब देखो cos से cos कर दिया, अब यहाँ पे 1 अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन sin a प्लस 1 बचा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, 1 अपॉन sin a होता है cosec। जो सवाल दिया गया होगा, जो आपको प्रॉब्लम दी गई होगी, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करना है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी। ठीक, तो इस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा सॉल्यूशन आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और देख लेते हैं। इसी के बिहाफ पे ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस के बीच का ही क्वेश्चन है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो दिमाग घुमाएंगे और हल हम लोग निकाल के ही जाएंगे। देखो एक मान लीजिए क्वेश्चन हमको दिया गया है tan 48। ये क्वेश्चन करने से पहले एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद कुछ प्रूविंग्स है आपको जो भी बतानी बाकी है, फिर हम लोग ये क्वेश्चन क्लियर, वरना आपके समझ में नहीं आएगा सर जी ये कहां से कर दिया। तो देखो हमको दिया गया हो, मान लो cot 20 tan 20 cot 40 tan 40 cot 80 tan 80 इज इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। अब कहोगे सर हमको तो ना 20 की वैल्यू बताएगी, ना 40 की बताएगी, ना 80 की बताएगी, कहां से कर लेंगे। पर हमने आप लोगों को एक इसके अलावा कुछ बताया। इसके अलावा अच्छा हमने क्या बताया है आप लोगों को? इसके अलावा जो बताया है वो ये बताया है कि tan थीटा जो होता है आपका 1/cot थीटा होता है। हमें वैल्यू नहीं बताई गई, बट क्यों ना हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें कि cot को tan के फॉर्म में लिख दें या tan को cot के फॉर्म में लिख दें, हमारा सवाल तुरंत हो जाएगा। तो भाई अगर हम इस रूल का अप्लाई करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? cot 20 into 1/cot 20। क्यों? क्योंकि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा होता है into cot 40 into 1/tan 40 into cot 80 into 1/tan 80 इज इक्वल्स टू, देखो भाई cot 20 कैंसिल हो जाएगा, cot 40 कैंसिल हो जाएगा, cot 80 कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या? 1 into 1 क्या आ जाएगा? 1 इक्वल टू RHS। ये किस टाइप का क्वेश्चन है जरा ये ध्यान दीजिएगा। मेन इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन नहीं है, हमें क्वेश्चन किस टाइप का है ये गेस करना है। ये अगर गेस कर लिया कि क्वेश्चन किस टाइप का है, हमें इसको करने में कोई टाइम नहीं। देखिए cot tan नाना वन है, एंगल सेम और खूबी क्या है? ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। खूबी क्या है? ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एंगल सेम दिया गया है, प्रूफ करके बन लाना। जब कभी भी कोई ट्रायंगल कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स दिया जाए, एंगल सेम हो और प्रूफ करके लाना हो, एंगल साथ में ऐसे दिए हो जिनकी वैल्यू ही हमको ना पता हो, तो हम लोग क्या करते हैं? उन दोनों को रेसिप्रोकल फॉर्म में चेंज करके सीधा मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, आंसर आ जाता है। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। अगर लिखा हो sec 20 cos 40 sec 55 cos 20 और sec 40 cos 55। कैसे करेंगे? इसमें भी अगर एक पॉइंट गौर करो तो ये और ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। क्लियर? एंगल देखो ऐसे हैं जिनकी हमें वैल्यूज नहीं पता है, मतलब फॉर्म यही है। प्रूफ करके हमें भी इसमें भी क्या लाना है? 1। भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, हम इसको क्या लिख सकते हैं? sec 20 into 1/cos 1/sec 40। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1/sec थीटा into sec 55 into cos 1/sec 20 into sec 40 into 1/sec
55। अब देखो sec 55 कैंसल, sec 40 कैंसल, sec 20 कैंसल, क्या आ गया आंसर 1। क्लियर? इसका मतलब जब भी इनवर्स रेशियोज दिए गए होंगे, एंगल कॉमन होंगे 20 20 40 40 80 80 या 20 20 40 40 55 55 और मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में दिए गए होंगे और हमको प्रूफ करके 1 लाना होगा, तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इसको सॉल्व कर देना। एक दूसरे को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई? अब देखो जो हम बताने जा रहे हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा इसको समझो। मान लिया हमारे पास एक सर्कल, उसमें 4 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। कितने एंगल बन रहे हैं भाई? 4 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। क्यों 4 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। क्लियर? एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो सर्कल का एक पार्ट, अगर आप लोगों ने सर्कल पढ़ा होगा तो पता होगा कि सर्कल का 1/4 हिस्सा क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट। क्या कहलाता है सर्कल का 1/4? क्वाड्रेंट या चतुर्थांश, मतलब चौथा अंश, यानी चौथा हिस्सा। क्लियर? और हर क्वाड्रेंट, हर चतुर्थांश कितने डिग्री के बीच होता है, 0 to 90। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। अब अगर हम इसको सर्कल को रफ कर दें, क्या किया मैंने, सर्कल को रफ कर दिया। देखो एक 0 to 90 आएगा, एक आएगा 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360। इसमें क्या होता है कि साइन, कॉस, टैन, कॉट इनमें भी लगते हैं। 0 to 90 कुछ अलग होता है, 90 to 180 कुछ अलग होता है, 180 to 270 कुछ अलग होता है, 270 to 360 डिग्री कुछ अलग होता है। तो किसमें किसकी वैल्यू प्लस की होती है, किसमें वैल्यू का चेंज होती है वैल्यू, वो सब हमें याद रखना होगा। ठीक है? देखिए 0 to 90 डिग्री में वैल्यूज चेंज होती है, वैल्यू चेंजेस। इट मींस अगर हमें लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, थीटा इज इक्वल्स टू अननोन एंगल, एंड थीटा इज 0 is smaller to that of theta and theta is smaller to that of 90 डिग्री। 0 से थीटा बड़ा है और 90 से थीटा छोटा है। तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में। ठीक है? अभी कैसे होगा, प्रैक्टिकल कैसे होगा, ये भी चीजें आपको समझाई जाएंगी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। इसके बाद cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस लिखवाए जा रहे हैं इनको पहले लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं समझाता हूं कि कैसे होगा, क्या होगा। cot 90 माइनस थीटा आपका क्या होगा, tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा आपका क्या होगा, cosec थीटा। cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा, sec थीटा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हो गया? अब देखो भाई, इसमें हम लोग आगे क्या करेंगे,
अब तो ये हमारी वैल्यूज कन्वर्ट होती हैं। देखिए 0 to 180 वैल्यू कन्वर्ट होगी 0 to 180, यानी 90 माइनस थीटा अगर लिखा है तो भी चेंज होगी, 90 प्लस थीटा लिखा है तो भी चेंज होगी। 90 माइनस थीटा लिखा है तो भी चेंज होगी, 90 प्लस थीटा लिखा है तो भी चेंज होगी। समझना आपको क्या है कि किसमें वैल्यू प्लस होती है, किसमें वैल्यू माइनस होती है। तो देखो 0 to 90 में सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, 0 to 90 में सारे पॉजिटिव होते हैं, और 90 to 180 में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? 180 to 270 में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, और 270 से 360 डिग्री में क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। अब देखो इसको याद करना पड़ेगा तो तुम लोग का दिमाग खराब हो जाएगा। एक मास्टर की दे रहे हैं, वो मास्टर की बहुत ही काम की है, ठीक है। जैसा अभी तक कई मास्टर की हम आपको दे चुके हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट बनाने की मास्टर की, इससे पहले कैसे बेस अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस याद करना है उसकी मास्टर की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहां से आता है उसकी मास्टर की। इसकी भी एक मास्टर की होती है। देखो भाई, घड़ी की सुई चलती है ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हम लोग को चलना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहां? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज नहीं जाएंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, उल्टा चलेंगे। और उल्टा चलते समय एक ट्रिक होती है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। ये की है जिससे तुम्हें किसमें क्या माइनस होता है याद हो जाएगा। कैसे? देखो भाई, मैंने बोला आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्या बोला? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मैंने क्या कहा? चलना ऐसे है, पढ़ना ऐसे। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर का ए मींस ऑल पॉजिटिव, ये हो गया 0 to 90। फिर स्कूल का एस का मतलब हो गया साइन, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है। चेंज इनमें होती है, चेंज हमारी इनमें होती है, लेकिन असर जो होता है वो इनवर्स वाले में होता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव हो जाएगी, नहीं नहीं, कॉस पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव ना, बिल्कुल नहीं। साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे और चेंज इनमें होती है, इनके रिलेशन से होती है। उसके बाद 2 का हमने ले लिया टी मतलब हो गया टैन और कॉट पॉजिटिव। क्या क्या? टैन और कॉट पॉजिटिव। इसके बाद हमारा आया सी मतलब कॉस, सी मतलब कॉस, कॉस का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। देखो भाई, यहां और यहां मैंने कुछ अलग लिखा है, यहां मैंने गलत कर दिया, यहां पे थोड़ा सा, फिर टैन और कॉट होता है, फिर कॉस और सेक होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें थी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल साइन टैन कॉट और कॉस सेक। क्लियर? इतनी चीजें समझ में आई। आज हमने 3 प्रूविंग करी, 2 प्रूविंग करी, उसके ऊपर बिहाफ पे 2-3 सवाल समझे, उनकी ट्रिक्स समझी, ये क्वाड्रेंट क्या होता है ये समझा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेंट का यूज क्या होता है, हाउ वी यूज दिस क्वाड्रेंट इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, वो हम सीखेंगे। जनरल यूज इसका सीखेंगे, ठीक है। साथ ही उन डेरिवेशंस को जो हमने करी वहां वो कैसे अप्लाई होंगी वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतने पे ही हम लोग एंड करते हैं। इसके साथ ही ये खास है ट्रिग्नोमेट्री इन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की नजर से, तो ज्यादा से ज्यादा पहले इसको भी देखिए, उसके बाद डिफरेंशिएशन में एप्लीकेशन कैसे है। अनन्या सर बहुत ही अच्छा इस टाइम पे आप लोगों को कंटेंट दे रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा
अप्लाई कीजिए मैथ्स, उससे आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। डिफरेंशिएशन में आप बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे अगर इसको और उसको समझ लिया। तो ये बेसिक है इंटर वालों के लिए, ये बेसिक आप लोग यहाँ से क्लियर कीजिए। और अनन्य सर बहुत ही वेराइटीज के सवाल आ रहे हैं, पूरे जेई के सवाल आ रहे हैं, ठीक है, आईआईटी के आ रहे हैं, बीटेक के सवाल भी आ रहे हैं। तो आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इंटर का पेपर आपका बहुत ही अच्छा चला जाएगा। तो जितना हो सके इसको कंटेंट को याद कीजिए, ठीक है। इसके साथ ही अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पूछिए। कमेंट बॉक्स में अभी सवाल कम आ रहे हैं, कंटेंट की क्वालिटी बताई जा रही है। मैं चाहता हूं कि कंटेंट की क्वालिटी आप ना बताकर सवाल पूछें, क्योंकि जितना आप सवाल पूछेंगे उतना ही हम समझेंगे कि आप ठीक से पढ़ रहे हैं। सवाल ही वो जरिया है जो हमें और आपको कनेक्ट करेगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन है, ग्रेविटी, जो अभी एक प्लेलिस्ट और भी है आपको मिल जाएगी, ग्रेविटी, रियल नंबर्स, इन पे भी आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसको थोड़ा और डीप पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।